ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन क्या करना है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बेसिकली क्या आपने एरे पढ़े हैं, ठीक है। एरे का ही होता है आपका वन डायमेंशनल कैरेक्टर, एरे को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को बोल सकते हैं हम लोग जनरली, ठीक है। तो इसमें कैसा रहेगा हमारा, स्ट्रिंग इज सी प्रोग्राम एक्चुअली वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे 2-3 कैरेक्टर मिला दिए तो उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रिंग, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, इसको हम लोग इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे एरे डिक्लेयर करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में ऐसा एक एक वैल्यू देते हैं, इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं इसमें, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने साइज दिया है, मतलब 6 से ज्यादा वैल्यू पुट नहीं कर सकते इसमें, यहाँ पे हमने साइज नहीं दिया, मतलब जितनी चाहे उतनी वैल्यू हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल स्ट्रिंग, ठीक है। तो एरे की तरह भी ट्रीट करा सकते हैं और नॉर्मल इसकी तरह भी लिख सकते हैं, डबल कोड के फॉर्म में भी, ठीक है। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम पढ़े तभी बताया था मैंने, जो हेलो वर्ल्ड लिखा रहता है वो क्या होता है आपका स्ट्रिंग, कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और जब इसको हमको प्रिंट करना हो यूज आउटपुट स्क्रीन पे, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज होता है आपका, फॉर से एस, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग लाइव, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, प्रिंट नेम, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल एग्जांपल। तो सेव कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे दे देता हूँ मैं नेम इस तरह से, ठीक है। आप साइज दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं साइज दे दिया यहाँ पे, सपोज मान लीजिए इतना दे दिया 7, ठीक है, इस तरह से। तो देखता है यहाँ पे सिंगल कोड में लिखेंगे, जिसमें आप लिख दिया एन, सिंगल कोड में लिखे ए, फिर लिखते हैं सिंगल कोड में बी, फिर लिखे सिंगल कोड में सी, फिर लिखे सिंगल कोड में क्या आएगा आपका यू, और फिर लिखे हमने सिंगल कोड में क्या आर, ये हो गया हमारा सिंपल। कितने हो गए टोटल, ठीक है। यार अब इसको हमको अगर प्रिंट करना हो सिंगल सिंगल है, तो %c के फॉर्म में अगर प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पे लूप चला देंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना रहेगा हमारा, कितना है हमारा टोटल 6 है ना, तो 6 तक रहेगा हमारा, और यहाँ पे i प्लस प्लस प्रिंट एफ, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे %c। सिंगल सिंगल अगर प्रिंट कर रहे तो क्या यूज करेंगे हम लोग %c, कॉमा यहाँ पे क्या लिख देंगे नेम i, इस तरह से, ठीक है। तो सेव कर देते हैं हम लोग, रन करते हैं, तो देखो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, इस तरह से आ गया हमारा आउटपुट नागपुर, ठीक। लेकिन ये प्रोसेस कैसा है, बहुत लेंदी है, ठीक है, बड़ा कोड लेंदी प्रोसेस, इसी को सेम उन्होंने रिड्यूस किया है %s के साथ, ठीक है। तो इतना ना करके हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग, सेव कर देंगे इसको स्ट्रिंग 2 करके, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसा ना लिख के क्या लिख दूंगा, डबल कोड में लिख दूंगा डायरेक्ट इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लूप में लगा के सीधे क्या कर देंगे प्रिंट एफ, यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे क्या फॉर से कॉमा, डायरेक्ट दे देंगे नहीं, खत्म, ठीक है। तो %s से क्या हो गया हमारा, इतना इतना जो लंबा लंबा कोड करना पड़ रहा है ये आपका रिड्यूस हो गया, ना लूप लगाना पड़ रहा ना कुछ लगाना पड़ रहा, दोनों में आउटपुट क्या आएगा आपका सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा नागपुर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल, यानी स्ट्रिंग में डेटा असाइन करना और उसको प्रिंट करना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या यूजर से कैसे लेते हैं इनपुट स्ट्रिंग का। एक और यहाँ पे फंक्शन यूज होता है स्ट्रिंग में, अगर आपको
प्रिंट एफ के अलावा स्ट्रिंग के लिए एक और फंक्शन यूज होता है प्रिंट करने के लिए, होता है कौन सा, पुट्स करके। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं, इस तरह से दे दिया हमने। तो इसके अंदर आपको ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो तो आपका डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। ये आ गया आपका पुट। ठीक है, ये हो गया आपका। यूजर से इनपुट लेना देखते हैं हम लोग, स्ट्रिंग को अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना तो कैसे लेंगे। ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक साइज देता हूँ 20, ये हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, जैसे किसी का नाम इनपुट कराते हैं हम लोग, प्रिंट एफ एंटर नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्कैन एफ। स्कैन एफ में भी क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे %s आएगा स्ट्रिंग के लिए, क्या आएगा हमारा %s, और यहाँ पे कैसा रहेगा हमारा सिंपली नेम। ठीक है, स्कैन एफ हमने इसके पहले भी यूज किया। स्कैन एफ में आपको याद होगा जब भी हम लोग इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, जो भी डेटा हम लोग इनपुट लेते हैं तो उसके वेरिएबल में यहाँ पे क्या लगाते हैं, एड ऑपरेटर एम्परसेंड लगाते हैं। जब भी हम लोग स्ट्रिंग में इनपुट लेंगे तो हमको एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे %d, %c, %f कुछ भी होता है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, एम्परसेंड। लेकिन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग एड्रेस ही लेता है, तो हमको एड्रेस ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे लगा दी स्कैन है और प्रिंट कर देंगे इसको। ठीक है, पुट्स को हटा देता हूँ मैं, फिलहाल में पुट्स की जरूरत नहीं, तो उसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका नाम, जो भी नाम आप इनपुट करोगे। ठीक है, रन करता हूँ मैं यहाँ पे, एंटर नेम, एंटर कर देते एक नेम हम लोग यहाँ पे, इस तरह से एंटर हो गया नेम। ठीक है, तो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर तक का आप कोई भी इनपुट कर सकते हो नेम। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, एक स्कैनएफ का एक ड्रॉबैक होता है। स्कैनएफ का एक ड्रॉबैक क्या है, स्ट्रिंग के लिए, जैसे मैं यहाँ पे पूरा नाम लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गया रमेश कुमार, 20 कैरेक्टर के अंदर ही है। ठीक है, एंटर करूंगा तो प्रिंट हुआ क्या। तो स्कैनएफ क्या करता है आपका, सिर्फ अकेला सिंगल वर्ड ही रीड कर सकता है। क्यों, कि स्कैनएफ फंक्शन जो होता है वो एंटर की और स्पेस की पे टर्मिनेट होता है, मतलब हम लोग इसमें स्पेस रीड ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस आप जैसे दबाओगे वो क्लोज कर देगा फंक्शन को। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मुझे एक सेंटेंस या मल्टीपल वर्ड अगर इनपुट लेना है तब क्या यूज करेंगे, स्कैनएफ की जगह क्या यूज करेंगे, गेट फंक्शन। कौन सा यूज करेंगे, स्कैनएफ की जगह गेट। ठीक है, गेट स्ट्रिंग पुट स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे पूरा डालता हूँ, जाइए पूरा नाम। ठीक है, रमेश कुमार। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं स्ट्रिंग में। तो वही चीज है यहाँ पे भी सेम, यूजर से इनपुट लेना, ये रहा गेट पुट। ठीक है, अब आता है हमारा पॉइंटर विथ स्ट्रिंग। पॉइंटर स्ट्रिंग कैसे मैनेज करते हैं, तो पॉइंटर स्ट्रिंग में सिंपल कैसा है, जैसे ये लिखा मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखना, str हेलो, और यहाँ पे लिखा मैंने क्या। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मेमोरी का। दोनों वर्क एकदम सेम करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, मेमोरी का। तो मैं दोनों के लिए एक बार एग्जांपल बता देता, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, MS पेंट ले लेता हूँ। ऑनलाइन में कैसा रहेगा, फिर वहां पे नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ाना पड़ेगा, यही हमारा बोर्ड हो जाएगा। तो देखो हमारा यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या है, मुझे वाला मान। तो इसके लिए क्या होगा, एक मेमोरी अलॉट होगी हेलो के लिए, कितने ब्लॉक इसके अलॉट होगी, 5 कैरेक्टर है तो 5 किसके अलॉट हो जाएगी यहाँ पे मेमोरी, इस तरह से, कितने 5। मैं ऐसे ब्लॉक नहीं बनाता हूँ, सीधे लिख देता इसके अंदर हेलो। एक मेमोरी अलॉट होगी, इस मेमोरी का नाम क्या होगा, str। मेमोरी का नाम क्या होगा, str डायरेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा इस मेमोरी का नाम str। ठीक है,
दूसरे स्टेटमेंट में क्या हो रहा है यहाँ पे, सेकंड वाले में यहाँ पे क्या होगा, सेम मेमोरी अलॉट होगी। यहाँ पे एक मेमोरी अलॉट हुई, कितने ब्लॉक की, 5 ब्लॉक की, 5 बाइट की, तो 5 है ना हेलो में कैरेक्टर, और इसमें भी क्या स्टोर होगा आपका हेलो। लेकिन यहाँ पे एक और मेमोरी अलॉट होगी, किस नाम से, टी नाम से, और इस मेमोरी का जो एड्रेस है, सपोज इसका एड्रेस मान के चल रहा मैं कितना है, कितना है, वो किसमें स्टोर रहेगा, समझे। तो ये डिफरेंस है इन दोनों स्टेटमेंट में, ये दोनों स्टेटमेंट में समझे क्या हो रहा है। पहले इसमें जो मेमोरी अलॉट हो रही है उसी मेमोरी का नाम str होगा, दूसरे इसमें जो मेमोरी अलॉट हो रही है वो अलग है, उसका एड्रेस पॉइंटर में स्टोर रहेगा, समझे। दूसरे इसमें तो पॉइंटर के साथ जब भी हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं तो क्या करता है, पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है मेमोरी का, ठीक है। तो जब भी हम पॉइंटर से स्ट्रिंग को एक्सेस करेंगे मतलब एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, और जब भी हम लोग नाम के साथ अगर एक्सेस कर रहे हैं मतलब डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस हमको कैसे समझेगा, देखो यहाँ पे देखो, कैरेक्टर लिया str1, कैरेक्टर लिया हमने str2, यहाँ पे दे दिया रमेश, यहाँ पे दे दिया कितना 10, ठीक है। 10 मेरे ख्याल से काफी ज्यादा है रमेश से, मतलब रमेश आपका 10 में आराम से स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे str1 दिया, str2 दिया, लेकिन याद रखना जब भी हम इसको असाइन करेंगे str2 इक्वल टू str1 करेंगे तो यहाँ पे एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम टू सेम मेमोरी अलॉट हो जाएगी, यहाँ पे क्या नाम से, str2 नाम से एक मेमोरी अलॉट हो जाएगी। लेकिन हम जब असाइन करेंगे तो क्या आता है, जब भी असाइन होता है डेटा तो इंडेक्स बाय इंडेक्स पे असाइन होता है, यानी 0 का 0 पे, 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे, ऐसा आपको कॉपी करना पड़ेगा डेटा। आप विदाउट इंडेक्स कॉपी करोगे तो एरर दे देगा, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि कौन सा इंडेक्स का डेटा मुझे किस इंडेक्स में डालना है, हमने वो स्पेसिफाई नहीं किया ना, समझ रहे। इसीलिए यहाँ पे क्या करेगा, वो एरर दे देगा सिस्टम डायरेक्ट। लेकिन सेम चीज अगर मैं ये पॉइंटर लिया, ठीक है, दूसरा पॉइंटर लिया तो q इक्वल टू एस करूंगा तो वो एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सिंपली एक पॉइंटर अलॉट होगा यहाँ पे q नाम से, और जब मैं q इक्वल टू पॉइंटर करूंगा, q इक्वल टू पॉइंटर किया हमने तो क्या होगा, सिंपली ये जो एड्रेस है ये एड्रेस कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। हमारा डेटा वहीं का वहीं है कि पॉइंटर में क्या हो रहा है, एड्रेस कॉपी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी अब किसको पॉइंट करेगा, इसी मेमोरी को। यानी आप p के थ्रू कॉल करो तो भी ये डेटा कॉल होगा, और q के थ्रू कॉल करो तो भी ये डेटा कॉल होगा, समझ रहे। इसलिए पॉइंटर में चल जाता है, क्योंकि पॉइंटर में क्या हो रहा है, सिर्फ एड्रेस कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। पॉइंटर के साथ स्ट्रिंग एक्सेस करने से कैसा, हम एक पॉइंटर का डेटा दूसरे पॉइंटर में कॉपी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग एरे का डेटा दूसरे स्ट्रिंग एरे में हम डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो एरर आ जाएगी। तो एक स्ट्रिंग एरे का डेटा दूसरे स्ट्रिंग एरे में कॉपी करते कैसे है, या तो आप मैन्युअली लूप लाकर इंडेक्स बाय इंडेक्स कॉपी करो, एक तरीका है। दूसरा लाइब्रेरी फंक्शन दिया है स्ट्रिंग कॉपी का, strcpy करके, वो यूज कर सकते हैं। या फिर आप खुद का फंक्शन बना सकते हैं जिसमें आप इंडेक्स बाय इंडेक्स कॉपी करो डेटा, 0 से 1, 1 से 1, 2 से 2, इस तरह से, ठीक है। तो एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी कैसे करते हो मैंने पढ़ा था एरे में, नंबर वाले, सीधा कॉपी करना, उल्टा कॉपी करना, वही सेम यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। एक दूसरा, जैसे यहाँ पे देखो एक और दोनों में डिफरेंस बता रहा, यानी स्ट्रिंग एरे और पॉइंटर में क्या डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस ये हो गया, दूसरा डिफरेंस, अगर हम किसी यहाँ पे स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया, उसमें एक वैल्यू पुट कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया, इसमें वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। एक बार स्ट्रिंग एरे असाइन होने के बाद आप उसको री असाइन नहीं कर सकते। अगर री असाइन करोगे, ये देखो यार str1 इक्वल टू मैंने सुरेश लिखा,
तो क्या होगा, एरर आ जाएगी, हम उसको रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन पॉइंटर में अगर मैंने असाइन किया डेटा, जैसे ये पॉइंटर है, इसमें मैंने असाइन किया डेटा, लेकिन पॉइंटर को मैं रीअसाइन कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा जैसे p है, इसमें मैंने हेलो डाला, अब मुझे इसमें दूसरा डेटा डालना है, तो क्या करूंगा मैं, फिर से कुछ जैसे मैंने यहाँ पे सपोज लिखा एबीसी, असाइन कर दिया, p इक्वल टू एबी से असाइन किया, क्या होगा, एबीसी नाम की एक मेमोरी अलॉट होगी, और इसका जो एड्रेस है, मान के चलो इतना है, वो एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, रीअसाइन करेंगे तो क्या होगा, पुराना एड्रेस डिलीट हो जाएगा और नया एड्रेस कॉपी हो जाएगा। ये क्या करेगा, पॉइंटर पुराने डेटा की जगह नए डेटा को पॉइंट करेगा, सिंपल। लेकिन एरे में ये पॉसिबल नहीं है। तो एरे में अगर आपको रीअसाइन करना हो या एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करना हो, तो आप इंडेक्स बाय इंडेक्स करो, या फिर दूसरा तरीका लाइब्रेरी फंक्शन यूज करो, ठीक है। ये दो ही तरीके हैं। हम डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते। डायरेक्ट असाइन कहाँ पे होता है, जो न्यू लैंग्वेजेस है उनमें, एडवांस जैसे जावा, सी शार्प, इनमें हम लोग डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता। तो ये दो चीजें हमको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। एक ये प्रोग्राम हो गया आपका, और एक ये प्रोग्राम। पहले तो ये बना के देखो, यहाँ पे एरर दिखाता है कि नहीं दिखाता है, दिखाएंगे तुरंत एरर। अच्छा, ये बना के देखो।